बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में। धनु राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है, शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा आप पर में 2024 में, शनिदेव आपको क्या अच्छा या क्या बुरा फल देंगे, इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे। देवी और सज्जनों, आपके सामने में अभी धनु राशि वालों की कुंडली आ जाएगी। ये धनु राशि धनु लग्न की कुंडली है। जो भी धनु राशि और धनु लग्न के लोग हैं, उनके लिए 2024 में शनि का प्रवेश कुंडली के तीसरे भाव कुंभ राशि में है। इसके फल को समझेंगे। प्रवेश तीसरे भाव में है, यानी कि यहाँ पर में, और दृष्टि तीसरी पंचम भाव पे, सप्तम दृष्टि नवम भाव पे और दसम दृष्टि द्वादश भाव पे। 3 जगह दृष्टि है और 1 जगह बैठे हुए। इन 4 जगहों पर में वो क्या फल देंगे, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप में से जो भी लोग मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो लोग अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में भेज देंगे। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी जो है सो पता लग जाएगी। ये एक फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, इसलिए फीस जमा होने के बाद आपको कॉल करके बताया जाएगा। कहते हैं कि राजा जोगी देखना, खाली हाथ न देखना, खाली हाथ मिलना देखना अशुभ माना जाता है। तो आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि धनु राशि वालों के लिए शनिदेव आखिर क्या सौगात लेकर के आए हैं वर्ष 2024 में। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में तृतीयेश बैठे हुए हैं। तृतीयेश अर्थात शनिदेव जो हैं आपकी कुंडली के दूसरे और तीसरे दोनों भाव के मालिक हैं, और इसीलिए वो द्वितीयेश यानी कि दूसरे भाव के मालिक और तृतीयेश यानी कि तीसरे भाव के मालिक कहलाते हैं। और तीसरे भाव के मालिक जब तीसरे ही भाव में बैठ जाएं, तो सज्जन लोगों से आपकी मित्रता बढ़ने लगती है। 2024 में अच्छे अच्छे लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा, अच्छे अच्छे लोगों से आपकी मित्रता जो है सो बढ़ती हुई नजर आएगी। आप बहुत ज़्यादा जो है, जो शरीफ लोग होंगे, सज्जन होंगे, प्रतिष्ठित होंगे, ऐसे सभी लोगों के साथ आपका उठना बैठना चालू हो जाएगा और उनके साथ आपकी मित्रता भी बढ़ने लगेगी। इस समय में तीसरे भाव में शनि के बैठने के कारण आप धार्मिक कार्य भी करना शुरू कर देंगे। धर्म की तरफ आपका विश्वास रहेगा, धर्म के पथ पर चलेंगे और आप आने वाले समय 2024 कुछ बीतने के बाद लोग आपकी कार्य को देखते हुए धर्मात्मा भी, धार्मिक भी कहने लगेंगे। इस समय में आपको अपने राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, समाज से, जिस जगह पर काम करते हैं उस जगह के मालिक से आपको कुछ विशेष लाभ का भी योग बन रहा है। आपको कुछ अच्छा खासा लाभ भी जो है देवी और सज्जनों प्राप्त होगा इस समय में। तृतीयेश जब तीसरे भाव में बैठ जाए तो बंधु बांधव से भी काफी सुख प्राप्ति के योग बनते हैं। आपको अपने भाई से, बंधु से, बहन से, इन सब से खूब सुख प्राप्ति के योग 2024 में बन रहे हैं। आपका शरीर इस समय में काफी बलवान महसूस होगा, ऊर्जा की कमी नहीं होगी, ताकत की कमी नहीं होगी। बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत ही ज्यादा ताकतवर, बहुत ही ज्यादा जो है सो पराक्रमी इस समय में आप अपने आप को महसूस करेंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी, हर तरफ आपके मान सम्मान में वृद्धि होंगी। ऐसे लोग भी आपको सम्मानित करेंगे, ऐसे लोग भी आपको मानेंगे जो पहले आपकी इज्जत नहीं करते थे, जो पहले आपको प्रतिष्ठा नहीं देते थे। देवी और सज्जनों, लेकिन शनि एक क्रूर ग्रह भी है जो तीसरे भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से बंधु बांधव से सुख के साथ साथ बंधु बांधव से ही यानी कि भाइयों से ही कष्ट का भी योग है।
आप किसी प्रकार के कष्ट में भी फंस सकते हैं अपने भाई बंधु के कारण। हो सकता है तो कहीं पर में आपकी नौकरी भी लग जाए, क्योंकि शनिदेव स्वयं तीसरे भाव में नौकरी के मालिक और वहीं बैठे हुए हैं। तो नौकरी के भी योग जो है सो आपके लिए बन रहे हैं। तो आप कहीं नौकरी में वगैरह में जा सकते हैं। देवी और सज्जनों, शनिदेव सिर्फ तृतीयेश नहीं, हमने बताया था आपको कि द्वितीयेश भी हैं, द्वितीय भाव के भी मालिक हैं। और द्वितीयेश होने के कारण, द्वितीय भाव के मालिक होकर के तीसरे भाव में बैठने के कारण ये आपको एक कुशल व्यापारी बिजनेसमैन भी 2024 में बनाने का प्रयास करेंगे। इनकी ये कोशिश रहेगी कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन, आप एक अच्छे कुशल व्यवसायी के तौर पर में जो है सो जाने जाए। इस समय में कुछ लड़ाई झगड़ा, टेंशन, तनाव भी आप उत्पन्न कर सकते हैं। कलाओं के प्रति आपका रुझान बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। इस समय में चोर के संगत से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसी संगत में जाएंगे तो आपके अंदर भी ये अवगुण आ जाएगा। आपका मस्तिष्क इस समय में थोड़ा सा ज़्यादा चंचल रहेगा। चंचल का अर्थ ये है कि दिमाग को स्थिर करके किसी कार्य पे कंसंट्रेट करने में आप कठिनाई महसूस करेंगे। और इस समय में आप विनम्र नहीं रह पाएंगे। जो विनम्रता चाहिए उसकी कमी रहेगी आप में। और कुछ लोगों से कुछ चीज़ों को आप बड़ी आसानी से उसको, कहते हैं कि बातों में लेकर के उसके वस्तु को ले लेना, ऐसा कार्य भी आप कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, यहाँ से जब तीसरी दृष्टि शनि की पंचम भाव पे पड़ रही है, तो महर्षि कहते हैं कि वो भी नीच की दृष्टि है, मेष राशि पर में है। तो कुछ मामले में संतान के सुख में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। संतान का सुख आपको इतनी आसानी से नहीं मिल पाएगा, क्योंकि नीच की दृष्टि है और पंचम भाव पर में है। देवी और सज्जनों, महर्षि कहते हैं कि गलत संगति में आपको शनिदेव डालने की कोशिश करेंगे। अब कैसे बचना है, नहीं जाना है, इसका विचार आपको करना है। गलत लोगों के संगत में आप जा सकते हैं। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में है, और नवम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ने के कारण आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करेंगे इस वर्ष, बहुत ज़्यादा घूमेंगे, घूमने के बड़े शौकीन रहेंगे आप। देवी और सज्जनों, आपको अपने भाई बंधु से भी कुछ मामलों में विरोध झेलना पड़ सकता है। आपका मन हो सकता है कि अपने गांव शहर को छोड़ करके कहीं दूर चले जाएं, किसी दूसरे शहर राज्य में। देवी और सज्जनों, लेकिन कुछ मोटा धन की प्राप्ति करेंगे, पैसा भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। गलत काम से बचने का बार बार सलाह दे रहा हूँ। अपने पराक्रम के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत, अपने परिश्रम के बदौलत सब कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे। धर्म पर से विश्वास हिलने ना दें, क्योंकि संगति जब बदलेगी, कहते हैं जैसा संगत वैसा रंगत। वैसे तो आपको शनिदेव धर्मात्मा बना रहे थे, धर्म का काम करवा रहे थे, लेकिन कह रहे हैं कि संगति पर भी असर पड़ सकता है नवम भाव पर दृष्टि के कारण। संगति जब बदलेगी तो धर्म से आपका विश्वास भी हिल सकता है, इसलिए संगति को ना बदलने दें। कुछ लोगों का आप शिकायत भी कर सकते हैं। यहाँ से 12वें भाव पर में दसम दृष्टि है, जो ये दर्शाता है कि गलत कार्यों में, अशुभ कार्यों में, जिसमें पैसा खर्च नहीं होना चाहिए था, उस कार्यों में आपका पैसा खर्च हो सकता है। आपके माता को भी कुछ कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा, शत्रु नाशक आप कहलाएंगे, शत्रु का आप अंत कर देंगे। देवी और सज्जनों, आपको बहुत मामले में बहुत सारे जगहों से सामान्य से लाभ का भी योग है। तो देवी और सज्जनों, धनु राशि वालों के लिए यही शॉर्ट और संक्षिप्त में शनिदेव का 2024 के प्रभाव को हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप सबने बड़ी आसान भाषा में सबको समझने का प्रयास किया होगा।
अगर आप पर्सनली मुझसे अपनी हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं अथवा जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो अपने दोनों हाथ के हथेली का फोटो, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, ये सब मेरे व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में आप भेज दें। ये एक पेड सर्विस है। शुल्क जमा करेंगे, फिर जाकर के आपको कॉल किया जाएगा, सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दी जाएगी। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।